वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के बारे में और ईडली एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है। क्लास 9th के लिए मॉडल पेपर सब्जेक्ट रहेगा अपना इंग्लिश, यानी क्लास 9th के लिए मॉडल पेपर है इंग्लिश का जो 80 मार्क्स का रहने वाला है। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क वेटेज आर गिवन अगेंस्ट ऑल क्वेश्चंस। अब इस बार का जो पैटर्न है वो कुछ चेंज रहेगा, यानी इसमें चार पार्ट के अंदर आपका ये जो पेपर है वो डिवाइड रहेगा। यानी फर्स्ट पार्ट है वो रीडिंग का रहेगा, उसमें 16 मार्क्स का रहेगा। सेकंड है वो भी 16 मार्क्स का रहेगा, वो राइटिंग का रहेगा। थर्ड जो 16 मार्क्स का है वो भी किसका रहने वाला है, ग्रामर का रहने वाला है। नेक्स्ट जो 32 मार्क्स का है वो टेक्स्ट बुक का रहने वाला है। तो इस बार जो क्राइटेरिया यानी 16 मार्क्स रीडिंग के, 16 राइटिंग के, 16 ग्रामर के और 32 नंबर है वो टेक्स्ट बुक का रहने वाला है। तो इस बार ये क्राइटेरिया रहने वाला है। बात करते हैं इसके यानी क्वेश्चंस आंसर की, यानी किस तरीके से क्वेश्चंस आंसर आएंगे। देखते हैं पार्ट फर्स्ट में, यानी जो रीडिंग फर्स्ट जो है पार्ट फर्स्ट ए है जो रीडिंग का रहने वाला है, यानी रीडिंग का जो 60 मार्क्स का रहने वाला है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी अपने को एक पैसेज दिया होगा, केयरफुली अच्छे तरीके से इसको पढ़कर इस क्वेश्चंस के क्या देने हैं, अपने को आंसर्स देने हैं। जैसे आपके सामने एक पैसेज लिखा हुआ है, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज on and waiting for her. It was always on the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. यानी इस तरीके से आपके सामने पैसेज रहेगा, फिर आपके इसके सामने यानी क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। यानी अपने इस पैसेज से ही यानी क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, सोल्व करना है। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है, वेयर वाज मार्जिज क्लासरूम, यानी मार्जिज का क्लासरूम कहाँ था, तो मार्जिज क्लासरूम वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी उसका जो है वो नेक्स्ट बेडरूम से आगे था। यानी यहाँ पे आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा बस यहाँ पे आपको हिंट मिलनी चाहिए। हिंट के बाद में अपने को यहाँ पे ये इसका पहले का आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज वेटिंग फॉर मार्जी, यानी मार्जी का वेट कौन कर रहा था, तो इसी के पास में यानी यहीं पड़ा है, आपको बस थोड़ा सा ढूंढने की आवश्यकता है। वेटिंग फॉर हर यानी मार्जी का, तो द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर मार्जी, यानी ये सेकंड वाला यहाँ अपने को मिल जाएगा। सेकंड का यानी ये रहा आंसर, द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर मार्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेज डिड मार्जी नॉट ज्वाइन द क्लास, यानी कौन से दिनों में क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, तो मार्जी डिड नॉट ज्वाइन द क्लास सैटरडे एंड संडे को। नेक्स्ट है, व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग अबाउट, तो मार्जी थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, किसके बारे में सोच रही थी, के बारे में सोच रही थी, ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। नेक्स्ट है, Who were the teachers in the old school? The teachers were people in the old school. ये सारे के सारे आंसर अपने को उसमें अच्छे तरीके से पैसेज को रीड आउट करके आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट, यानी वर्ड्स का अपोजिट क्या होता है, तो वर्ड्स का अपोजिट बेटर, क्या हो जाएगा, बेटर। नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन ए गिवन स्पेस। ए गिवन स्पेस का मीन क्या होता है, ए गिवन स्पेस का मतलब होता है स्लॉट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लॉट। नेक्स्ट यानी जो रीडिंग का जो 16 मार्क्स का जो रहने वाला है उसमें 8 मार्क्स के यानी 8 नंबर्स के यानी 2 क्या आएंगे, पैसेज आएंगे। नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एट द बुद्धना स्तूप द बुद्धिस्ट श्रीन ऑफ काठमांडू देयर, यानी ये काठमांडू है यहाँ पे। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट सेंस ऑफ स्टिलनेस, इट इमेंस वाइट डन इज रेंज्ड बाय ए रोड, स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज मैनी
टू मैनी ऑफ दीज आर ओवन बाय तिब्बतन। यानी आपको पैसेज केयरफुली अच्छे तरीके से पैसेज पढ़ना है, फिर अपने इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आंसर्स। विच रिलीजन डज द बुद्धनाथ स्तूप बिलोंग टू। यानी जो किससे बिलोंग करते हैं, बुद्धनाथ स्तूप है वो कौन से धर्म से, तो बुद्धनाथ स्तूप बिलोंग बुद्धिज्म, किससे करते हैं, बुद्धिज्म से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ओवन्स मेनी ऑफ द स्मॉल शॉप्स हेयर। तो स्मॉल शॉप्स बिलोंग टू तिब्बतियन इमिग्रेंट्स, यानी तिब्बतियन इमिग्रेंट्स के है। फिर नेक्स्ट है विच प्लेस इज हेवन ऑफ क्वाइटनेस। यानी कौन सा स्थान है जो हेवन ऑफ क्वाइटनेस यानी स्वर्ग के समान बताया गया है, तो द बुद्धनाथ स्तूप इज ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस। नेक्स्ट है हाउ डज काठमांडू सीम टू द ऑथर। यानी काठमांडू को ऑथर किस तरीके से देखता है, यानी किस तरीके से देखता है, तो द ऑथर फाइंड्स काठमांडू इज विविड मर्सनरी रिलीजियस पैलेस के तौर पे उसको देखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ नॉइजेस डज द ऑथर हियर इन काठमांडू। यानी काठमांडू के अंदर ऑथर किस तरीके की आवाज़ें, किस टाइप की आवाज़ें वहाँ पे सुनता है, तो हर हियर्स ऑफ नॉइजेस फिल्म सॉन्ग सुनता है, कार हॉर्न्स, कार के हॉर्न्स, बाइसिकल बेल्स, लोविंग ऑफ काउज एंड शाउटिंग, यानी शोर शराबा सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सराउंडेड। सराउंडेड का यहाँ पे मीन क्या है, तो इसका मीन हो जाएगा रेंज्ड। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच द अपोजिट ऑफ। वाइडेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो वाइडेस्ट का अपोजिट हो जाएगा नैरोएस्ट, नैरोएस्ट हो जाएगा। ये है अपना रीडिंग पार्ट जो 16 मार्क्स का रहने वाला है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट सेकंड के बारे में, वो भी क्या है 16 मार्क्स का रहने वाला है। और ये जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा राइटिंग का, ये पोर्शन है वो राइटिंग का रहेगा। यानी इस बार 4 डिवाइडेड भागों में किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर। जो पार्ट बी है वो राइटिंग का रहेगा। राइटिंग के अंदर फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू आर शिवानी एंड फ्रॉम भरतपुर। आपको इमेजिन करना है कि आप शिवानी हो और भरतपुर से हो। राइट ए लेटर योर एल्डर सिस्टर डिस्क्राइबिंग अबाउट द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल हेल्ड लास्ट वीक। यानी लास्ट वीक आपके स्कूल के अंदर एक फंक्शन को किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। यू में टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट्स के आधार पे अपने को एक लेटर लिखना है। प्रीपरेशंस ऑफ एनुअल फंक्शंस, यानी एनुअल फंक्शंस की तैयारी। द इवेंट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, और द एनुअल फंक्शन वाज ए ग्रेट सक्सेस। द चीफ गेस्ट हु गेव अवे द प्राइजेज, और व्हाट पार्ट डिड यू टैब। यानी इन शब्दों का, यानी इन हिंट्स का, इन पॉइंटों का यूज़ करते हुए अपने को एक लेटर का निर्माण करना है। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे 275 कृष्णा नगर भरतपुर 27 फरवरी 2022। माई डियर सिस्टर, आई एम हेल एंड हर्टी हेयर। आई कुड नॉट राइट योर अर्लियर। We were busy with preparations for the school annual function. The students presented many cultural programs on the stage. I delivered a speech on the Signing India. तो मैंने क्या है स्पीच दिया Signing India. We celebrate this function with pomp and show. Pomp and show. Next, the district collector was the chief guest of the function. He gave away the prizes. You will be glad to know that I have won a prize for the best orator, यानी बेस्ट orator का। I enjoyed myself very much. With regards to mummy and papa, yours lovingly शिवानी, यानी yours lovingly आपकी शिवानी। इस तरीके से अपने को एक फॉर्मेट में, अच्छे फॉर्मेट के अंदर लेटर्स तैयार करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टुमारो इज साइंस डे। टुमारो इज साइंस डे इन एग्जीबिशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन योर स्कूल। प्रिपेयर स्पीच ऑन द टॉपिक साइंस ए बून और ए कर्स। यानी आपको टुमारो यानी आज साइंस डे है और इसके ऊपर अपने को एक प्रदर्शनी लगानी है। तो साइंस ए बून यानी अपना टॉपिक रहेगा ए साइंस ए बून और ए कर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। आपको 60 से 80 वर्ड्स के अंदर इसको क्या करना है, तैयार करना है। और आपको इसके अंदर आउटलाइन दी हुई मिलेगी आपको, जैसे नथिंग गुड और बैड ब्लैंक, आवर थिंकिंग ब्लैंक, brings revolutionary chance blank, fills life with comfort and happiness blank,
सम कर्स, डेवलप्ड, वार, वेपन और डेस्ट्रॉय वर्ड। इस तरीके से आपको आउटलाइन दी मिलेगी और इस आउटलाइन की सहायता से अपने को एक यानी 60 से 80 शब्दों के अंदर एक पैराग्राफ तैयार करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे देखो। डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन साइंस, ए boon or a curse. Science is both boon and a curse. This is nothing good or bad. देखो ये शब्दों का यूज हो गया, nothing good or bad. It is our thinking that makes the thinking so. Modern science has brought revolutionary changes in our life. यानी अपने जो अभी जो साइंस चल रहा है उससे अपने अंदर बदलाव कैसे ला सकते हैं। It has filled our lives with comfort and happiness. Like anything else, science has some costs also. We have developed war weapons, जिसकी सहायता से अपन विकास कर सकते हैं war weapons का, that can destroy the whole world in the twinkling of an eye. ये इस तरीके से अपने को एक तैयार करना है 60 से 80 शब्दों के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी इनके भी अथवा में आपको क्वेश्चन और मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट है, जैसे एन एल्डरली मैन टॉक्स टू ए स्टूडेंट, यानी एक व्यक्ति है एल्डरली मैन है, वो टॉक्स कर रहा है यानी बातचीत कर रहा है एक स्टूडेंट के साथ। ही आस्क्स हिम अबाउट हिज फैमिली के बारे में एंड हिज स्टडीज राइट ए डायलॉग बिटवीन, यानी अपने को एक डायलॉग क्या करना है, एक डायलॉग लिखना है, एक डायलॉग तैयार करना है, यानी दोनों की आपसी बातचीत का। यू में टेक हेल्प फ्रॉम द फ्लोइंग हिंट्स, और कुछ हिंट्स दी गई है उनका यूज करते हुए, जैसे फादर का हिज हेल्थ, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एज, क्लास, ईटीसी, इन शब्दों का यूज करते हुए अपने को क्या करना है, एक डायलॉग तैयार करना है, यानी डायलॉग आपसी बातचीत तैयार करनी है। किस तरीके से करेंगे देखो अभी, जैसे दो व्यक्ति, एक एल्डरली जो मैन है वो है गोपाल और उसके सामने जो स्टूडेंट है उसका नाम है कन्नू। क्या नाम है, कानू। तो गोपाल सबसे पहले उससे मिलता है, उससे अपनी बातचीत कैसे शुरू करता है, जैसे हमारे साथ भी कोई हमसे मिलता है, अपने पूछता है आप कितने भाई बहन हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, कितने साल के हो, ये सारी बातें, यानी ये क्या होता है, एक डायलॉग होता है, इसको क्या कहते हैं, डायलॉग। जैसे गोपाल, हेलो हाउ इज़ योर फादर, यानी हेलो हाउ इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता कैसे हैं, तो कानू कहता है ही इज़ गुड हेल्थ, वह स्वस्थ हैं, थैंक्स यानी धन्यवाद। गोपाल कहता है फिर इज़ योर मदर हेयर, तुम्हारी मदर यहीं है, तो कानू कहते हैं यस सी इज़ हेयर, वह यहीं है। फिर गोपाल दोबारा उससे कुछ पूछता है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, यानी तुम कितने भाई बहन हो, तो वो कहता है, कानू कहती है आई हैव ओनली वन सिस्टर, मेरे केवल एक सिस्टर है। क्या है, मेरे केवल एक सिस्टर है। फिर गोपाल कहता है हाउ ओल्ड इज सी, हाउ ओल्ड सी, तुम कितने साल की हो, तो कानू कहती है सीज, यानी वह कितने साल की है, तो सी इज 10 ईयर्स ओल्ड, वह 10 साल की है। फिर है गोपाल, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो फिर कानू अपना आंसर देती है कि आई रीड इन क्लास 9th, आई रीड इन क्लास 9th। ये होता है डायलॉग। डायलॉग कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, डायलॉग का नाम सुन के ही, यानी डायलॉग कहते हैं ना, वो आपसी बातचीत, वही डायलॉग है। तो आई होप कि आपको डायलॉग समझ में आएगा किस तरीके से अपने को फॉर्मेट में लिखना है। ये फॉर्मेट जो रहेगा उसको इसी तरीके से अच्छे तरीके से वे में लिखना है। नेक्स्ट पार्ट जो अपना रहने वाला है पार्ट सी है, वो रहेगा ग्रामर का और 16 मार्क्स का, यानी पार्ट सी ग्रामर का 16 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स, यानी आपको ब्रैकेट्स के अंदर एक शब्द यानी एक वर्ड दिया गया है, उसको करेक्ट फॉर्म में अपने को इसमें यूज करना है। जैसे ही ब्लैंक कम टू सी मी लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट यहाँ पे करेक्ट वर्ब का यूज करना है, लास्ट नाइट है तो इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, तो कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कैम। क्या हो जाएगा, कैम। नेक्स्ट है सीता स्पेस सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। तो सीता स्पेस सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो सिंग यानी सीता, सीता के साथ सिंगुलर आएगा तो सिंग्स हो जाएगा, सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है इट्स स्पेस रैन फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज हुआ है, तो यहाँ पे इट हैज़ बीन रैनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग का यूज हो जाएगा।
इट हैज़ बीन रेनिंग। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन अपना, वी स्पेस गो टू स्कूल टुमोरो। टुमोरो यानी फ्यूचर सिंपल का टेंस का यूज हुआ है, तो क्या आ जाएगा सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेल गो, वी सेल गो टू स्कूल टुमोरो। इस तरीके से अपने को इन वर्ब्स का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स, यानी अपने को सुटेबल डिटरमिनर्स का यूज करना है। तो ही वाज ब्लैंक वाइज टीचर, ए एंड द का द में से यूज करना है। तो ही वाज ए वाइज टीचर, क्या आ जाएगा ए, तो इसमें ए भरा जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी। ऑनेस्ट यानी एक वोवल साउंड आ रहा है, तो वोवल साउंड आ रहा है, इसके साथ एन का यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी। नेक्स्ट है, हरी हैज़ ब्लैंक स्टोरी बुक्स मच मैनी, यानी कि काउंटेबल जो चीज़ें होती है उनके लिए मैनी का यूज होता है। तो मैनी स्टोरी बुक्स, क्या आ जाएगा मैनी स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैंक एलिफेंट्स हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक। जो एलिफेंट है उसकी सूंड है वो काफ़ी लंबी है, तो इस किसको डिनोट कर रहा है, एलिफेंट की सूंड को कर रहा है, तो ये स्पेशल चीज़ होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा द लगेगा, एन एलिफेंट नहीं आएगा, द एलिफेंट आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी अपने को सुटेबल मॉडल्स का यूज करते हुए इनके अंदर फिल करना है। पहला क्वेश्चन रहेगा, आई ब्लैंक टीच मैथमेटिक्स, वो कहता है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ, यानी उसके अंदर क्या चीज़ है, ये योग्यता है। तो योग्यता के लिए किसका यूज करते हैं, सिंपल के अंदर कैन का, किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कैन मॉडल। अगर पास्ट होता तो कुड का यूज करते हैं, अब यहाँ पे अपन करेंगे कैन का यूज। नेक्स्ट है, ब्लैंक आई कम इन सर, सेल में और माइट्स का यूज करना है, तो ये आपने सभी ने पढ़ा है, मे आई कम इन सर, यानी कोई भी आसानी से इसको कर सकता है, तो यहाँ अपने को यूज करना है मे का, मे आई कम इन सर। नेक्स्ट रहेगा, वी ब्लैंक डू नॉट पार्क आवर व्हीकल एट पब्लिक पैलेस, यानी यहाँ पब्लिक पैलेस में आपको व्हीकल पार्क करने की मनाही है। तो किसी चीज़ के लिए जब मनाही की जाती है तो उसके लिए शुड का मस्ट का यूज किया जाता है, इसका मस्ट का, तो यहाँ पे आ जाएगा मस्ट नॉट, मस्ट नोट का यूज किया जाता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आई स्पेस दी 50 नेक्स्ट बर्थडे, 50 नेक्स्ट बर्थडे, नेक्स्ट बर्थडे की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर के लिए सेल और विल का ही यूज किया जाता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल और विल का करेंगे, तो आई के साथ किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। ये अपने हो गए मॉडल्स, यानी इस तरीके से अपने को मॉडल्स फिल करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, यानी अपनी सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, राम टीच मी, तो पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले यानी बाई लगाया जाता है। तो मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई क्या बन जाएगा, आई। टीच यानी सिंपल में है, तो इसको इज एम आर में चेंज हो जाएगा, तो आई के साथ एम। आई एम टॉट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाई राम। नेक्स्ट है, हरी किल्ड ए बर्ड, हरी किल्ड ए बर्ड, तो ए बर्ड वॉज किल्ड बाई राम, ए बर्ड वॉज किल्ड बाई राम। नेक्स्ट है, व्हेन डज ही हेल्प मी, तो व्हेन एम आई हेल्प्ड बाई हिम। नेक्स्ट है, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, तो हो जाएगा इसका स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, यानी किसी को आगे दी जा रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है, तो उसके लिए लेट मेकिंग ए नॉइज बी स्टॉप्ड, यानी आप जो आवाज़ कर रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, आप क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ये अपना 16 मार्क्स का ग्रामर का पैटर्न रहेगा जो पार्ट सी के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो पार्ट डी रहने वाला है, यानी सेक्शन डी रहने वाला है, वो टेक्स्ट बुक्स में से आएगा, जो अपने मार्क्स रहेंगे 32 यानी 32 मार्क्स के रहेंगे। इसमें किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन आंसर्स, देखिए, आंसर्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, इनमें से आपको 2 का आंसर्स देना है वो 30 वर्ड्स के अंदर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजियाज फादर डू बिफोर गोइंग टू वर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा, केजियाज फादर वॉज ए वेरी बिजी पर्सन, बिफोर गोइंग टू वर्क he used to come into the little girl's room and gave her casual kiss. In response, Kezia used to wish her father to goodbye, father to goodbye, यानी उसे अच्छी विशेष दी और गुड बाय किया और चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
what promotes the intruder to take on Gerard's identity. तो Gerard of the same build as in the intruder is a murderer and the police are after him to save himself from the police, यानी उससे बचने के लिए wants to take a Gerard's identity, यानी अपनी आइडेंटिटी है वो दे रहा है, उसको दे रहा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से अपने को 2 को आंसर्स लिखने हैं। तो तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा है हु आर क्राउडिंग द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज एन atmosphere of hurried activity. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam there and thus the temple is crowded. यानी उस टेम्पल में, पशुपतिनाथ का जो टेम्पल है वहाँ पे भीड़ क्यों रहती है, यानी वो ये कारण है। नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों में। पहले 30 शब्दों में देने थे, अब अपने को 60 शब्दों में इनके आंसर्स देने हैं। पहला जो क्वेश्चन रहेगा व्हाट वर द रिएक्शंस ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर एंड मदर व्हेन ही वांटेड टू लीव, यानी जब वो, यानी अब्दुल कलाम है फादर, उनका रिएक्शन कैसा था जब वो वहाँ से छोड़ के जा रहे थे, यानी पढ़ने के लिए कहीं और जा रहे थे। तो व्हेन अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव होम द रिएक्शंस हिज पेरेंट्स वर डिफरेंट, यानी जो उनका रिएक्शंस था वो डिफरेंट था, अलग था। हिज मदर वाज अपसेट, जो उसकी माता जी थी वो अपसेट थी। शी वाज हेजिटेंट टू अलाउ हिम टू गो, यानी वो उसे भेजने के लिए यानी थोड़ी हेजिटेशन थी, हिचकिचाहट थी। एट दिस टाइम हिज फादर हैड कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस, उसके पिताजी से उसने अपने इमोशंस पे क्या किया, कंट्रोल किया। ही इनकरेज्ड अब्दुल कलाम टू ब्रेव लाइक ए seagull and must go out for his growth. He also consoled his wife to let their son go out for a successful, यानी उसने, उसके पिताजी ने अपने वाइफ को कंसोल किया, यानी सांत्वना दी कि अपना जो बेटा है वो एक सफलता हासिल करने के लिए जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ आइंस्टीन्स लाइफ इन हिज चाइल्डहुड, यानी उनके मेन फीचर्स बताने हैं आइंस्टीन के, यानी उसके बचपन में किस तरीके से थे। तो द नेचर ऑफ आइंस्टीन सीम टू बी ए फ्रैक, हिज हीड सीम्ड मच टू लार्ज, ही स्टार्टेड स्पीकिंग क्वाइट लेट, ही प्लेड, यानी उसने बहुत लेट में बात बोलना शुरू किया था आइंस्टीन ने, और बाद में एक वह बहुत बड़े व्यक्ति बने। ही प्लेड बाय हिमसेल्फ, हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और वह अकेला खेलता था और उसके जो प्लेमेट्स थे यानी खेलने वाले साथी थे उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे। ही वॉज गुड एट स्टडी, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लाते थे। ही हेटेड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ म्यूनिच स्कूल, ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और 6 साल की उम्र में ही उसने वायलिन के साथ में खेलना शुरू कर दिया था। ये थे आइंस्टीन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग स्टांजा विद रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी अपने एक स्टांजे को विद रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। यानी आपके पास 2 स्टांजे मिलेंगे, इनको अच्छी तरीके से रीड आउट करके, यानी रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, यानी इसका पहले इनका रिफरेंस देना है, फिर एक्सप्लेन नहीं देना है, फिर इसका कंटेक्स्ट देना है। इस तरीके से इनको, यानी जो आपको सूटेबल लगे पोइट्री के अंदर, जो आपकी पोइट्री है पोइट्री के अंदर जो आपको सूटेबल लगे वो इनमें से आप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्मेट के अंदर इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये आपकी बुक्स में या पास बुक्स वगैरह में आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो वहाँ से आपको इसको अच्छे तरीके से एक बार चेक जरूर कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो अपना जो डी पार्ट है वो 32 मार्क्स का रहने वाला है, इसलिए थोड़ा क्या है लेंथी है। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, तो ग्रैंडफादर वाज fond of pet animal, he had a private zoo of his own. The monkey Toto looked so out of place with a Tonga driver. The grandfather decided to buy him and to make him a part of his private zoo. Next question है how did the swallow soothe the sick boy? The swallow flew gently round the boy's bed. He fanned the boy's forehead with his wings. The boy felt very cool, thus he smoothed the boy. ये रहेगा सेकंड का आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं
वाई डज द ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, वाई डज द ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, यानी फायर के बाद में उनके जो टीयर्स हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आफ्टर द फायर इन हिज होम, आफ्टर द फायर इन हिज होम ही डज नॉट सी हिज पेट कैट होल ही loves very much, he feels his heart broken, all the unpleasant things such as new school, the fire and the cat all come to his mind and he breaks down into tears। यानी इस तरीके से आपको इनके आंसर्स देने हैं। आई होप कि आपको क्लास 9th का इंग्लिश का मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।